देखिए बेसमेंट होता क्या है, बेसमेंट बेसिकली एक स्टोरेज की जगह होती है। कई जगह तो बेसमेंट को दो भागों में कम्युनिकेट किया जाता है कि एक होती है नमस्कार पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा ग्राउंड फ्लोर रेंट पे चढ़वा दिया। नहीं सर, वो तो हमारा काम है। हाँ जी, और बेसमेंट को भी आप ये सेवा कर दो। बेसमेंट आपका कितने स्क्वायर फुट का है? 4000 स्क्वायर फीट। और पहले कभी चढ़ा है किराए पे? चढ़ा है 2-3 महीने के लिए चढ़ता है, फिर चले जाते हैं। तो अनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। वीडियो आजकल लेट हो जाते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा मोहाली में काम ज़्यादा है इस समय, रोज़ नया प्रोजेक्ट आ जाता है, रोज़ नया बिल्डर आ जाता है, किसी दिन तो एक दिन में दो बिल्डर। तो बहुत संभल के रहना दोस्तों, इस समय बहुत ही फर्जी काम करने वाले लोग मार्केट में उतर रहे हैं। पर चलिए, वो बच के रहना एक अलग कम्युनिकेशन है। अब आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे उनको ये फ़ायदा होगा कि हिंदुस्तान के जितने भी बेसमेंट हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के, वो खाली ना रहें, ये मेरी इच्छा है। और जो लोग ऐसा व्यापार करते हैं या ऐसा काम करते हैं जो काम हम बहुत महंगा स्पेस लेके करते हैं बट वो बेसमेंट में हो सकता है, वो भी इस वीडियो की वजह से वीडियो देख करके वो भी समझेंगे कि कैसे हम अपने काम को शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसमेंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है लोअर ग्राउंड फ्लोर वाला फॉर्मेट, एक होता है प्रॉपर बेसमेंट जहाँ 0 लेवल पे आपका ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद स्टेयर्स जा रही हैं, लिफ्ट जा रही हैं और उसके नीचे बेसमेंट है। बेसमेंट को और अच्छे से समझने के लिए आप मोहाली सिटी स्क्वायर जैसी मार्केट देख सकते हैं या कहीं भी ऐसी मार्केट देख सकते हैं जो गवर्नमेंट के भी, जो जितने भी प्रोजेक्ट मोहाली में बने हैं उनमें जहाँ पे बेसमेंट है वहाँ क्लियर बेसमेंट है। तो लोअर ग्राउंड फ्लोर पे तो प्रॉब्लम नहीं आती, बट बेसमेंट में दिक्कत आती है क्योंकि बेसमेंट बाहर से दिखता नहीं है और जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसकी गिनती या उस प्रॉपर्टी को माना विद बेसमेंट ही जाता है। तो अगर उसको आप परचेज़ भी करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर अगर आप परचेज़ करना है और उसका बेसमेंट है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बेसमेंट ना खरीदें, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर खरीद लें। लेकिन किराए में ये समस्या बहुत आती है कि रेंटल के केस में किराएदार बोलता है हमें तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर चाहिए, हमारा काम का नेचर ऐसा है। सपोज़ कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है, उसको सीटिंग नहीं चाहिए ज़्यादा, तो कहता है हमें ग्राउंड फ्लोर पे ही जगह चाहिए, बेसमेंट खाली। अब भैया ऐसे होते होते पूरे हिंदुस्तान में अगर सेंसस कराया जाए तो जितनी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ विद बेसमेंट है उनका 80% बेसमेंट खाली है। तो आओ मिल करके सब लोग इस वीडियो को देखें, अपने जानकारों को फॉरवर्ड करें ताकि ये बेसमेंट खाली वाली समस्या से आपको प्रॉपर निदान मिले। देखिए बेसमेंट होता क्या है, बेसमेंट बेसिकली एक स्टोरेज की जगह होती है। कई जगह तो बेसमेंट को दो भागों में कम्युनिकेट किया जाता है कि एक होती है हैबिटेबल बेसमेंट, एक होती है नॉन हैबिटेबल। हैबिटेबल में मतलब वहाँ नीचे लोग आना जाना कर सकते हैं। नॉन हैबिटेबल में इवन आप नीचे रेस्टोरेंट या सिट आउट सीटिंग का सिस्टम भी नहीं बना सकते। अब हम बात करते हैं, दोनों को जनरल लेकर चलते हैं। बेसमेंट में किस तरह के किराएदार आ सकते हैं, जिनकी भी प्रॉपर्टी में बेसमेंट है और वो रेंट आउट नहीं हुए, वो कैसे इन बेसमेंट्स को रेंट आउट करने के लिए अप्रोच करें। तो ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल है, आपके दिमाग में ही नहीं आई ये बात कभी। इसीलिए अनदर व्यू पॉइंट का चैनल बनाया गया है ताकि आप लोग अपने काम में व्यस्त रहें, लेकिन बीच बीच में मैं आपको सलाह देता जाऊं कि क्या करना चाहिए ताकि आपकी प्रॉपर्टी आपको इनकम जनरेट करके दे। देखिए साहब, कई ऐसी कंपनियां हैं जो ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं, जिनके मैं फॉर एग्जांपल नाम लेता हूं अगर, तो ब्लिंकिट है, मंत्रा है, मीशो है। आप अक्सर जब अपना गूगल को यूज़ करते हैं तो आप इन कंपनीज़ की एड साइड में देखते हैं कि कोई बंदा कुछ कर रहा है, वो मंत्रा के थ्रू परचेज करने के लिए आपको मोटिवेट करता है। तो इनका अपना छोटा छोटा गोडाउन अलग अलग एरिया में बनता है। एक तो बहुत बड़ा वेयर हाउस होता है, वो एक डिफरेंट कम्युनिकेशन हो गई। फिर एक छोटे छोटे गोडाउन्स बने होते हैं। इन छोटे छोटे गोडाउन्स को फुलफिलमेंट सेंटर बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, फुलफिलमेंट सेंटर। ये फुलफिलमेंट सेंटर क्या है? ये आपकी अकस्मात, उनको जब ब्रांड्स को अचानक कोई रिक्वायरमेंट आती है, सडनली कोई रिक्वायरमेंट आती है और उनको आजकल सारा खेल टाइम और स्पीड का है, उनको समय से वो चीज़ पहुंचानी होती है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हर लोकल एरिया में 2-3 किलोमीटर के रेडियस में अपना एक फुलफिलमेंट सेंटर खोलें। तो भैया खुलवाओ ना उनका फुलफिलमेंट सेंटर। अपने पास बेसमेंट खाली पड़ा है, वो बेचारे जगह ढूंढ रहे हैं, बेसमेंट उनको दिख नहीं रहा। उनको आप बाय वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक आप उनको ईमेल भेज सकते हैं, आप उनको लिंक्डइन के थ्रू आप इन कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हैं कि वी हैव ए कमर्शियल प्रॉपर्टी। और ये मत सोचो कि रिस्पांस नहीं आता। भैया पार्टिसिपेट करोगे तो रिस्पांस आएगा, पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, कोशिश ही नहीं करोगे तो रिस्पांस कहाँ से आ जाएगा। मैंने कई बार ऐसी प्रॉपर्टीज़ को लीज आउट कराया है
और ऐसे ढंग से कराया है जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग कम्युनिकेशन कंप्लीटेड, लोगों को बता करके कि भाई हमारे पास ये जगह पड़ी है। आप रिपीटेडली मेल डालते रहें, महीने में, हर महीने में बहुत सारी कंपनियां, मैं आपको नाम बता देता हूँ, ब्लिंकिट हो गया, बिग बास्केट हो गया, मंत्रा है, मीशू है, कंट्री डिलाइट दूध का जो ऐड करते हैं, देन ट्रैकऑन है, कोरियर से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको सिर्फ बाइकर्स चाहिए होते हैं। गोडाउन वहाँ पे होता है, बाइकर्स आते हैं, सामान उठाते हैं, उनके पास बड़े बड़े बैग होते हैं और उन बैग्स में सामान ले जा करके आसपास के एरिया में डिलीवरी कर देते हैं। तो कोरियर से रिलेटेड हो गई, DTDC है, तिरुपति नाम से एक कंपनी है जो कोरियर में बहुत अच्छा काम कर रही है। देन एक डिलीवरी करके एक कंपनी है जिसने नामी डिलीवरी रख लिया है, तो उनके भी छोटे छोटे फुलफिलमेंट सेंटर होते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप इन लोगों को अप्रोच करें। एक और सेगमेंट है जिसको हम बोलते हैं C&F एजेंट, कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। C&F एजेंट्स आप गूगल में लिख के डालिए, C&F एजेंट्स नियर मी करके आप गूगल में लिखिए, आपको 20 C&F एजेंट मिल जाएंगे, उनके फ़ोन नंबर मिल जाएंगे। लगाओ, एक बंदे की ड्यूटी लगाओ कि भैया इनको कॉल करो, वो उनको कॉल करेंगे, कहेंगे सर हमारे पास इस एरिया में गोडाउन की जगह पड़ी है, हमारे यहाँ जो ग्राउंड फ्लोर का रेंट है वो 150 रुपये फुट है, लेकिन हम गोडाउन आपको 25 रुपये फुट में दे देंगे। और ये सीमेंटेड गोडाउन है, प्रॉपर मोहाली सिटी स्क्वायर में जहां हम बैठे हैं, मोहाली सिटी सेंटर 2, मोहाली सिटी सेंटर 3, जितना एयरपोर्ट रोड पे डेवलपमेंट आ रहा है सब जगह बेसमेंट है। यहाँ सबके ऑनर्स इस चीज़ को ध्यान रखें कि सिर्फ डीलर के ऊपर ना डिपेंड करें, आप खुद भी थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे और इनको मेल डालेंगे। अपने सबके दफ्तर हैं जो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं, उनका कोई ना कोई बिजनेस है, उनके पास स्टाफ है, ड्यूटी लगाओ। एक खाली प्रॉपर्टी थोड़े दिनों में दरारें पड़ जाती हैं, अगर उसके अंदर हवा का आवागमन रहेगा, कम किराए पे चढ़ा दो। दूसरा एक सलाह है कि कम रेंटल पे चढ़ा दीजिए, खाली मत रखिए उसको, कम रेंटल में दे दीजिए। मान लीजिए मार्केट का रेंट चल रहा है 35,000 रुपये, आपका जो C&F एजेंट है वो आपसे कहता है साहब हम जहाँ अभी हैं वहाँ 25 दे रहे हैं और हमें एक यहाँ पे चाहिए पर बजट हमारी कंपनी इतने का ही है। कोई बात नहीं यार, खाली रहने से तो 25 भी ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर वो 6 महीने बाद 35 में चढ़ भी गया तो कर लो कैलकुलेशन, कम से कम 4 साल तक किराया नहीं मैच कर पाओगे आप, जितना डिफरेंस आ जाता है। तो ये C&F एजेंट्स को भी आप कर सकते हैं। अब C&F एजेंट में कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के लोग होते हैं? फार्मा कंपनियां होती हैं जिनको अपने लिए सिर्फ गोडाउन चाहिए होता है, करो ना अप्रोच इनको। ये लोग सब जगह ढूंढ रहे हैं और आप जगह लेके बैठे हैं पर वो दिखती नहीं है, इसलिए वो चढ़ नहीं रही। इसी तरह से कुछ टेस्टिंग लैब्स होते हैं जैसे कि लाल पैथ है, उनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है कि आपका नीचे ड्रेनेज का सिस्टम बना होना चाहिए। तो अगर बेसमेंट में ड्रेनेज का सिस्टम है तो फाइन, नहीं है तो अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है यार, बेसमेंट कर रहे हो, लोग फ्लैटों की छतों में स्विमिंग पूल बना रहे हैं कि हमारा पूल सर टॉप फ्लोर पे होगा। तो अब ज़माना बदल गया, बेसमेंट में अगर आपके पास ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा पैसा खर्च करके टेनेंट को आप मत जाने दीजिए, उसको मत बोलिए मेरे बेसमेंट में नहीं, उसको बोलिए सर बताइए क्या चाहिए आपको, हम कर देंगे अरेंज, और अरेंज करके अपना बेसमेंट चढ़ाओ। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी रिश्तेदारों को, दोस्तों को फॉरवर्ड करेंगे और जिनके भी बेसमेंट्स खाली हैं वो उनको रेंट आउट करने में ये वीडियो आपको आइडिया दे रहा है। अब थोड़ा सा एफर्ट आपको भी करना है और आपका रेंट आउट हो जाएगा। नॉर्थ इंडिया में कहीं भी किसी एरिया में किसी के पास बहुत बड़ा वेयर हाउस है, मैं उनसे हाथ जोड़ रहा हूँ जिनके पास वेयर हाउस है नहीं पर वो बनाना चाहते हैं। वो बड़ी डिफरेंट कम्युनिकेशन होती है, बिल टू सूट ऑप्शन होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वर्क ऑन दैट। जनरली कंपनीज बना हुआ वेयर हाउस लेना चाहती हैं। तो अगर किसी के पास कोई बड़ा वेयर हाउस है तो मेरे पास उस वेयर हाउस को किराए पे लेने के लिए लोग हैं। आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें और अपने वेयर हाउसेस को, अपने बड़े बेसमेंट्स के लिए हम यहाँ से कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हमने आपको आइडिया दिया है, आप उस आइडिया पे वर्किंग करें। अगर आपको कोई एडवाइस लेनी है तो पेड कॉल बुक कराएं और उसमें आपकी मुझसे सीधे बात होगी। डायरेक्ट मेरा नंबर अभी तक तो था यूट्यूब में, बट अब धीरे धीरे मुझे हटाना पड़ रहा है, आप समझ सकते हैं, कार्य की व्यस्तता ज़्यादा होने की वजह से, फ़ोन ज़्यादा आने की वजह से। तो अब आपको मेरे नंबर पे मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल बुक करानी पड़ेगी, जो कि ज़रूरत नहीं है। आप जनरली अपनी क्वेरी यूट्यूब के नंबर पर डालिए, हमारा स्टाफ इतना सक्षम है कि आपको उपयुक्त एडवाइस दे देगा। इसी के साथ धन्यवाद, वेट कीजिए अगले वीडियो का, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए स्पेशली धन्यवाद। फॉलो कर लिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, रिक्वेस्ट है भैया, मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जब लिख के भेजते हैं कि सर आपका वीडियो बहुत दिनों से नहीं आया, तो ऐसा लगता है जैसे अपने घर का कोई बंदा हमें कोई चीज़ की याद दिला रहा हो। थैंक यू फॉर सपोर्ट, धन्यवाद।